बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड द किचन में आज हम तैयार करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा हम तैयार करेंगे विदाउट ओवन। ये हम तैयार करने जा रहे हैं एक देगचे में। पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैं आपको बताऊं, मैदा मैंने लिया 3 कप। इसके अंदर हमने शामिल की 3 चाय की चम्मच जो है ना इंस्टेंट ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट आपको इजीली मिल जाएगा। इसके साथ हम नमक शामिल करेंगे। मैंने 2 चाय के चम्मच नमक शामिल किया है। आप अपने जायके के मुताबिक 1 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं। इसमें हमने शामिल की चीनी, ये भी 3 चाय के चम्मच है। अब हम शामिल करने जा रहे हैं मक्खन। मक्खन में इसमें शामिल करूंगी 3 खाने के चम्मच। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब इंग्रेडिएंट को शामिल करके हम अच्छे से हाथों की मदद से इनको मसल लेंगे और अच्छे से मिक्स होने के बाद इनको, अब ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम नीम गर्म पानी लेंगे और उसकी मदद से आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए एक चीज़ का ख्याल रखें कि आटा सख्त नहीं होना चाहिए। पिज़्ज़े का आटा हमेशा नरम रखें। आम आटे से पिज़्ज़े के आटे को नरम होना चाहिए। अच्छे से आपने इसको गूंदना है, इतना कि इसके अंदर लम्स ना रहे। गूंदने के बाद आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे अगर आपको जल्दी चाहिए, लेकिन मैंने तो ओवरनाइट इसको छोड़ा है। हम कल सुबह इसको तैयार करेंगे। अब आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी मैंने बड़े अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसके ऊपर ये रैपिंग शीट है ये लगा देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप किसी भी ढक्कन वाले बाउल में रख के इसको छोड़ सकते हैं। जैसे आप देख रहे थे आटा बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है, अपने साइज से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो चुका है। अब हम इसके 3 हिस्से करेंगे और मैं क्योंकि 3 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, लेकिन के सामने सिर्फ एक पिज़्ज़ा तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमने एक बाल तैयार किया, इसको हाथों की मदद से पहले अच्छी तरीके से फैला लेंगे। हाथों से फैलाने के बाद हम बेलन लेंगे। बेलन की मदद से नरम हाथों से आप इसको बेल लेंगे और रोटी का साइज बना लेंगे उस सांचे के साइज के मुताबिक जिसमें आपने इसको रखना है। मैंने ये एक प्लेट ली, इसको ग्रीस कर लिया और इसी साइज के मुताबिक मैंने इतना ही बेला है उस पेड़े को, ये जो आप देख रहे हैं। रोटी का आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ना तो मोटी है ना बारीक है। अब हम इसके ऊपर केचप फैला लेंगे। सबसे पहले केचप लगाएंगे। केचप लगाने के लिए मैं आपको बता दूं, केचप के अंदर मैंने शामिल किया है कुटा हुआ ताज़ा लहसुन, नमक और साबुत लाल मिर्च। आप इसे अप्लाई करके देखें, ये बहुत ही अच्छा सॉस आपका मिनटों में बनने वाला है। सॉस को अप्लाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड कर लेंगे। चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चेडर। आप मोज़रेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चेडर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है इसलिए मैं चेडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप लेंगे कॉर्न। ये उबली हुई मकई है, मैंने कैन वाली यूज़ की है। अगर आप खुद भी बॉयल कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम शामिल करेंगे कटी हुई, ये है मेरे पास शिमला मिर्च। सब चीज़ों को मैंने क्यूब शेप में काटा है, आप जिस भी शेप में चाहें काट सकते हैं। शिमला मिर्च को फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये है प्याज। प्याज भी मैंने क्यूब शेप में काटे हैं। ये मेरे पास है जैतून और मशरूम, ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ काट के रखी हुई थी। अब हम इनको फैला देंगे। ये ऑप्शनल है, मशरूम अगर आप ना इस्तेमाल करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। इसके बाद चिकन फैला देंगे। ये मैंने ब्रेस्ट वाला चिकन लिया है, इसको आप छोटे छोटे पीसेस में कटवा के सिर्फ नमक और ऑयल में कुक करेंगे और इसके बाद आप पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अब चिकन को फैलाने के बाद हमने चीज़ ली, चेडर चीज़ ही, इसको मैंने श्रेड करके रखा हुआ है, आपको बताया भी। अब हम इसे पिज़्ज़े के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ज़्यादा इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ही यूज़ करूँगी। अब आप देख रहे हैं
कि ये मैंने देगचा रखा हुआ था, तकरीबन 10 मिनट के लिए ये प्री हीट हुआ है फुल फ्लेम पे। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब पिज़्ज़ा तैयार करें तो उसकी डो को, सब चीज़ों को असेंबल करने के बाद 1 घंटे का टाइम दें। जैसे कि आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा ये 15 मिनट बाद मीडियम फ्लेम पे हमने पकाया है और आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी पिज़्ज़ा आप देगचे में रखें, देगचे के ऊपर कोई भारी चीज़ रखते हैं ढक्कन के ऊपर, ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। इससे ये होगा पिज़्ज़ा ऊपर से भी बड़ा अच्छा कलर आएगा और नीचे से भी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये बड़ी आसानी से बनने वाली विदाउट ओवन आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।